नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल टारगेट क्लासेस। स्वागत है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के सेकंड क्लास में। देखते हैं तो आगे के कुछ सवाल जो नहीं पढ़ा पाए थे पार्ट 1 में, वो आज हम देखते हैं कौन कौन से सवाल हैं। ओके, देखते हैं दोस्तों। तो देखते हैं 11वीं क्लास क्या नाम सवाल को। सवाल है, एक दुकानदार ने एक चीनी की बोरी 870 रुपए में खरीदी। मतलब एक दुकानदार है, उसने एक चीनी की बोरी खरीदी है। उस चीनी की बोरी का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 870 रुपए है। कहा है कि उसने 30 रुपए मजदूरी पर खर्च कर दिए कि वो दुकान में लाया, तो उस लाने पे जो उसका खर्च हो गया यानी 30 रुपए जो खर्च हो गया वो मजदूरी पर खर्च कर दिए। 3% लाभ प्राप्त करने के लिए वह चीनी की बोरी को कितने रुपए में बेचे, यानी दुकानदार को जो कितने में बेचे कि उसको 3% का लाभ हो जाए। कि चीनी की बोरी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 3% का लाभ हो जाए। मैंने आपको कल बताया था पहली क्लास में कि क्रय मूल्य, बेटा हमेशा क्रय मूल्य अपने आप में कितना होगा बाबू, 100% होगा। अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। ये लिख के ले लो, ठीक है। और वहां पर उसने 870 रुपए में खरीदी है, वहां पे उसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 870 रुपए है। एक चीज और मैं बता देता हूं, व्यक्तिगत खर्च कभी भी क्रय मूल्य पे नहीं जुड़ता है। व्यक्तिगत खर्च कभी भी क्रय मूल्य में नहीं जुड़ता है। लेकिन अगर वो खर्च वस्तु के ऊपर, जिस वस्तु को आपने खरीदा उसी वस्तु के ऊपर कोई खर्च कर रहे हो तो वो खर्च जुड़ जाएगा, वो खर्च ऐड हो जाएगा। तो उसने इस चीनी की बोरी पर 30 रुपए खर्च किए हैं। कितने रुपए खर्च किए हैं, उसने इस चीनी की बोरी पर 30 रुपए खर्च किए हैं कि उसे मजदूरी लगाई है, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। जब ऐड हो जाएगा तो जब वो बोरी हमारी दुकान में आई, यानी दुकानदार अपनी दुकान में लेके आया, तो वो बोरी कितने रुपए में उसको पड़ी जाके, टोटल 900 रुपए में बेटा पड़ी जाएगी। कितने रुपए में पड़ी जाएगी, 900 रुपए में पड़ी। अब वो 900 रुपए में जो बोरी पड़ी है उस पर 3% लाभ लेना चाहता है बाबू, उस पर 3% लाभ लेना चाहता है। तो मैंने कहा था जब लाभ हो, मैंने कल बोला था जब लाभ हो तो क्रय मूल्य 100 जो हमने माना था उसमें जोड़ दो। कैसे जोड़ते क्यों है मैं आपको बता देता हूं। मैंने कहा 100 रुपए में मैंने खरीदी और मैं उस पर चाहता हूं 3% लाभ, तो 100 का 3% निकालेंगे तो बेटा 3% निकालेंगे तो 3 ही आया। अब ये 3% उसमें जुड़ जाता है, तो इसीलिए फाइनली 130 में 3% बन गया जाके। तो इसीलिए मैं बोलता हूं ये कैलकुलेशन ना करके आप जो अगर लाभ है तो क्रय मूल्य में 100 जो मानते हो उसमें आप 3% जोड़ दो, अगर हानि है तो उसमें आप घटा दो। ओके, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना करना पड़ेगा मुझको, 103 करना पड़ेगा। मैंने कल आपसे कहा था कि बेटा एक सूत्र मैंने आपको बताया था, याद हो पिछली क्लास में मैंने कहा था उनकी बात ऊपर बेटा क्या कहा था, उनकी बात ऊपर बुक वालों का क्रय मूल्य कितना निकल के आया, 900 रुपए निकल के आया। मैंने कहा था अपनी बात नीचे, हमने क्रय मूल्य कितना माना है, 100 रुपए माना है। गुणा जो पूछा जाए वो पूछा क्या गया है, विक्रय मूल्य 103, यानी उसने कहा 3% लाभ लेने के बाद विक्रय मूल्य, तो गुणा 103। अब इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे। फाइनली मुझे अब करना है गुणा बाबू। तो 9 का 103 में गुणा करेंगे तो 9 3 27 के साथ हासिल लगा 2। 9 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो 2 9 एकम 9। तो उस चीनी की बोरी जो उसने 70 रुपए में खरीदी थी बाबू और उस पर 30 रुपए खर्च कर दिए थे, 3% लाभ उसको जब ही मिलेगा जब उस चीनी की बोरी को हम 927 रुपए में बेचते हैं। यानी दुकानदार उस बोरी को 927 रुपए में बेचता है तो उसको 3% का लाभ हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों, क्या है कि रहीम ने एक फ्रिज 8000 रुपए में खरीदा। एक रहीम है, उसने एक फ्रिज को खरीदा, उस फ्रिज का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जो है 8000 रुपए। दोस्तों कितना है, 8000 रुपए, और 215 रुपए का लाभ लिया और 215 रुपए का लाभ कमाकर अपने एक दोस्त विपिन को बेच दिया। रहीम ने फ्रिज कितने में बेचा, यानी रहीम ने उसको कितने रुपए में सेल किया। यानी क्या निकालना है मुझको, विक्रय मूल्य निकालना है, यानी सेल प्राइस निकालना है, विक्रय मूल्य। कल मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया था, पिछली क्लास में मैंने आपको एक सूत्र बताया था। मैंने कहा था कि विक्रय मूल्य बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है कि क्रय मूल्य जो आप जिसमें खरीद कर लाए हो उसमें लाभ अगर आप ऐड कर देते हो, यानी कॉस्ट प्राइस में अगर
अगर आप प्रॉफिट ऐड कर देते हो, जोड़ देते हो, तो हमारा विक्रय मूल्य निकल के आएगा। कल पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, तो इसमें प्लस लाभ। कितने रुपए में उसने खरीदा था, कितने रुपए में खरीदा था? रहीम ने 8,000 रुपए में खरीदा था। कितने में? क्रय मूल्य कितना हो गया? 8,000 रुपए हो गया, प्लस लाभ प्रॉफिट कितना है? 215 रुपए है। प्रॉफिट कितना है? 215 रुपए है। जो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा तो वो 8,215, यानी इसका मतलब है रहीम ने वो फ्रिज कितने में बेचा? 8,215 रुपए में बेचा, तब उसको कितना लाभ हुआ? 215 रुपए लाभ हुआ है। ठीक है, आते हैं देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों सवाल बोला है, कहा है सवाल ने कि केलों की एक टोकरी 350 रुपए में खरीदी गई, यानी केलों की टोकरी 350 रुपए में खरीदी गई और 20% लाभ कमाकर बेच दी गई। तो कहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब केलों की टोकरी जो 350 रुपए मैंने खरीदी थी उसको मैं कितने रुपए में बेचें कि मुझको कितना लाभ हो जाए? 20% का दोस्तों लाभ हो जाए। तो हम देखते हैं, मैंने आपको कहा था पिछली क्लास में और इस बार भी कह रहा हूं कि क्रय मूल्य हमेशा, क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होगा बाबू? 100% होगा। मैंने पिछली क्लास में भी बोला था, लिख के रख लो यह चीज कि 100% क्रय मूल्य होता है हमेशा अपने आप में। ठीक है, और इस 100% की वैल्यू उनका कितना है? 350 है। ठीक है, और कहा है कि विक्रय मूल्य निकालना है, यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य 20% लाभ कमाकर बेचे, मतलब 100 रुपए की आप कोई चीज लाए, उसमें 20 लाभ लेना चाहते तो कितने बेचेंगे? 120 में बेचेंगे ना, या नहीं बेचेंगे? हमने पहले बताया था कि 100 में ऐड कर दो, अगर लाभ प्रतिशत आए तो ऐड कर दो, हानि प्रतिशत आए तो माइनस कर दो। तो लाभ प्रतिशत है तो ऐड कर दो, तो 120। अब बस वही अपना पुराना सूत्र फॉर्मूला जो मैंने बताया था पिछली क्लास में कि उनकी बात ऊपर, यानी उनकी बात कितना है? 350, अपनी बात नीचे। हमारा क्रय मूल्य बेटा कितना है? 100 गुणा जो पूछा जाए वो पूछा क्या गया? विक्रय मूल्य। हमारा विक्रय कितना है बाबू? 120 है। कुछ नहीं करना बाबू, जीरो से इस जीरो की राम राम, जीरो से इस जीरो की राम राम। अब हमें क्या करना? 35 और 12 का गुणा करना है बेटा। कितना क्या करना? 35 और 12 का हम गुणा कर देंगे, तो 12 पंजे 60 की जीरो, हासिल लगा 6, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 36 प्लस 6 42, यानी वही केलों की टोकरी हम जो 350 रुपए में लाए थे उसको 420 रुपए में अगर हम बेचते हैं तो हमको कितना लाभ होता है? हमको 20% का लाभ होता है बाबू। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल है, कहा है कि 2000 के पलंग को 25% हानि पर बेचना पड़ा। जो 2000 रुपए का एक पलंग है उसे 25% हानि पर बेचा पड़ा, तो पलंग का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी पलंग का सेलिंग प्राइस मुझे पता करना, पलंग का सेलिंग प्राइस मुझे पता करना है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो एक हमने आपको बात बताया था, कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप में कितना होगा बाबू? 100% होगा। आप तो समझ में आ रहा होगा आप। और बुक वालों का कितना है कॉस्ट प्राइस? बुक वालों ने कितने में खरीदा है? 2000 रुपए में खरीदा है। हमारा 100% बुक वालों का 2000 रुपए। और सेलिंग प्राइस कितना कि 25% हानि पर बेचना। हमने कहा था अगर लाभ हो तो क्रय मूल्य में जोड़ दो, अगर हानि हो तो क्रय मूल्य में घटा दो। अब हानि है तो 100 में हानि घटा दीजिए, तो सेल प्राइस जो निकल के आएगा 25 घटा देते हैं तो 75, यानी 100 रुपए वाली चीज उसने कितने में बेच दी? 75 में बेच दी। अब भाई पुराना फॉर्मूला लगा देना है क्या कि बेटा उनकी बात ऊपर, उनका क्रय मूल्य कितना था? 200 रुपए था। अपनी बात नीचे, हमारा कितना था क्रय मूल्य? 100 रुपए था बाबू। गुणा जो पूछा जाए, पूछा गया है सेल प्राइस, यानी 25% हानि के बाद जो सेल प्राइस निकल के आई हमारी कितनी आई है? 75। भाई बाबू जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया। अब 20 गुणा 75 करेंगे, 20 गुणा 75 करेंगे तो 75 दूना 150 होता है। 75 दूना कितना होता है? 150, यानी उस 150 और एक जीरो ये लगा दिया तो 1500 निकल गया, यानी सेलिंग प्राइस कितना आया? 1500 आया। जो 2000 रुपए का हमने पलंग खरीदा था उसमें 25% हानि हमको हो गई। कब हुई? जब हमने उस 2000 के पलंग को 1500 में बाबू बेच दिया तो हमको 25% की हानि हो गई। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि इधर से आना, अगला सवाल कह रहा है कि एक साइकिल 700 रुपए में खरीदी गई। एक साइकिल है उसे 700 रुपए में खरीदा गया, उस पर 140 रुपए अतिरिक्त खर्च किया गया, किसी कारण उसे 40 रुपए हानि पर बेचना पड़ा, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? पहले साइकिल का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य, हमने जो साइकिल खरीदी थी वो साइकिल कितने में खरीदी थी? 700 रुपए में। आपने एक बेटा साइकिल खरीदी 700 रुपए में खरीदी। अब पता चला आपने साइकिल तो खरीद ली बाबू, उसमें टायर ही नहीं है, तो आपने क्या किया? 140 रुपए उसमें टायर डला दिए। ठीक है, तो हमने उसमें 140 रुपए अतिरिक्त खर्च कर दिया। अब वो हमको साइकिल कितने रुपए में पड़ गई जाके बाबू?
840 रुपए में बढ़ गई जाके। अब टायर डलाने के बाद पता चला कि ये साइकिल तो चलेगी नहीं, तो हमने एक घाटा खाया, वो घाटा खाया 40 रुपए का। हमने अपने दोस्त को बेच दी, कहा कि यार हमें 40 रुपए कम ही सही, 840 की हम वैसे लगी है पूरी, आप इसे 40 रुपए कम दे देना और आप ले लो। तो हमने एक हानि खाई है, और हानि कितनी हमें हुई है, हानि हुई है हमको 40 रुपए हानि पर बेची थी। तो कहा है विक्रय मूल्य क्या होगा। मैंने कल आपको एक सूत्र लिखाया था, अगर आपको याद हो कि सेल प्राइस बराबर हानि निकालना है ना, तो कॉस्ट प्राइस और माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस हानि, कॉस्ट प्राइस माइनस हानि यानी लॉस, ठीक है। तो सेल प्राइस, अब कॉस्ट प्राइस मुझे कितने में पड़ी जाके साइकिल, 840 में बाबू पड़ी, कितने में पड़ी 840, और माइनस हानि हुई है, हानि कितनी हुई है 40 रुपए हानि पर बेचना पड़ा है, तो हम इसमें से 40 घटा देंगे। यानी वो साइकिल जो हम 840 रुपए की सही करा के लाए थे, अब हम उसे कितने में बेच दिया, मैंने उसको दोस्त को अपने 800 रुपए में बेच दिया, तो मुझे एक हानि हो गई, वो हानि कितनी हो गई 40, तो इसका आंसर आ गया 800 रुपए, ठीक है। अगला सवाल है, कहा कि एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रूस 20 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे हैं और वह 2 रुपए प्रति ब्रूस पर बेचे तो कितना लाभ होगा। मतलब दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रूस बेटा खरीदे हैं और 1 दर्जन ब्रूस की कीमत है 20 रुपए, और 2 दर्जन उसने खरीदे और 1 ब्रूस उसने 2 रुपए के हिसाब से बेचा है, तो उसका लाभ निकालना है मैंने। तो पहले हमें ये पता चल जाए कि उसने टोटल ब्रूस खरीदे कितने हैं। तो भैया 2 दर्जन ब्रूस खरीदे, तो एक दर्जन ब्रूस कितने रुपए में खरीदा 20 रुपए में, तो 2 दर्जन ब्रूस कितने हो गए 40 को हो गए ना। अब 2 दर्जन में कितने ब्रूस आएंगे बेटा, 1 दर्जन में कितने ब्रूस होते हैं, तो 12 ब्रूस होते हैं। 1 दर्जन में कितने होते हैं 12, यानी 2 दर्जन में कितने ब्रूस हो गए, तो 24 ब्रूस हो गए, 24 ब्रूस हो गए। यानी 24 ब्रूस जो हैं, 24 ब्रूस की कीमत जो है, 24 ब्रूस का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 40 रुपए आ गया। 24 ब्रूस का क्रय मूल्य कितना आ गया 40 रुपए आ गया। और कहा है कि एक ब्रूस उसने कितने में बेचा, 1 ब्रूस 2 रुपए, 1 ब्रूस 2 रुपए के हिसाब से। 1 ब्रूस कितने में बेचा, 1 ब्रूस 2 रुपए के हिसाब से अगर उसने बेचे हैं, तो बेटा 24 ब्रूस वो कितने में बेच देगा 48 रुपए में बेच देगा। कितने में 48 रुपए में बेचे। जो 24 ब्रूस आपने खरीदे थे, उसने खरीदे थे 24 ब्रूस। कहा है कि 24 ब्रूस का क्रय मूल्य जो 40 रुपए था, उसने 24 ब्रूस कितने में बेच दिए 48 में बेच दिए। अब हमें जब 40 का लाए 48 में बेच दिया, क्या हुआ लाभ हुआ ना। तो लाभ बराबर मैंने आपको कल बताया था, लाभ बराबर सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है बाबू 48 रुपए है, विक्रय मूल्य 48 है ना, माइनस क्रय मूल्य कितना था 40 रुपए था। तो उसने कितने रुपए का लाभ ले लिया, उसने कितने रुपए का लाभ ले लिया 8 रुपए का लाभ ले लिया। कितना लाभ ले लिया उसने 8 रुपए का लाभ ले लिया। यानी 2 दर्जन ब्रूस जो उसने 20 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे थे, यानी 1 दर्जन 20, तो 2 दर्जन कितने में हो गया 40 में हो गया। हमें पता है कि 1 दर्जन में कितने ब्रूस होते हैं 12 होते, तो 2 दर्जन में कितना हो गया 24, यानी 24 ब्रूस की कीमत आ गई 40, आ गई 40 या नहीं आ गई। 1 ब्रूस 2 के हिसाब से बेचा, तो 24 ब्रूस कितने में बेच दिए, तो 24 दूना 48, 24 ब्रूस उसने कितने में बेच दिए 48, 40 का लाया 48 का बेच दिया। तो यहीं पे दिख रहा था कि मुझे लाभ कितना हो रहा था 8 लाभ हो रहा था, यही दिख रहा था मुझे। 400 के एक पंखे को कहा है कि 400 रुपए के एक पंखे को 500 रुपए में बेचा गया, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। मैंने कहा कि कॉस्ट प्राइस किसी पंखे का 400 है और उसे सेल किया गया है, उसे बेचा गया है 500 रुपए में, तो एक लाभ हुआ, और लाभ कितना हुआ 100। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि प्रॉफिट बराबर सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी सेल प्राइस कितना था बाबू 500 रुपए था, सेल प्राइस कितना था 500 रुपए था, माइनस उसमें से 400 कर देते हैं, तो हमें ये 100 रुपए क्या निकल के आया, ये हमें प्रॉफिट निकल के आया। ये तो लाभ तो आ गया, अब मुझे निकालना है क्या लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ पूछा गया है लाभ प्रतिशत, तो 100 रुपए का लाभ। एक ऐसा याद रखना बाबू, लिख लेना कि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। किस पर होती है क्रय मूल्य पर होती है। तो 100 रुपए का लाभ कितने पे लिया 400 पे लिया, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, इस 4 से 100 को काटेंगे कितनी बार 25 बार, यानी जो हमको लाभ हुआ है वो कितना परसेंट हुआ है बाबू, कितना परसेंट
25% हुआ है, क्योंकि 25 चाकू 100 होते हैं, 25 चाकू 100 होते हैं। बेटा टेबल याद करना पड़ेगा। मैंने कहा है कि जब तक आप टेबल नहीं आपको याद है तब तक कोई भी कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते हैं। तो टेबल याद करना पड़ेगा, 25 चाकू 100। ठीक है बेटा। सवाल है एक, कहा है कि 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से 3 दर्जन आम खरीदे गए। ठीक है, तो 2 रुपए प्रति दर्जन की आम से बेच दिए गए, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब 20 रुपए प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन 20 रुपए में खरीदा गया, तो 3 दर्जन कितने में हुआ, पहले ये क्रय मूल्य निकाल लेते हैं और फिर 3 दर्जन जो हुए आम, उसे एक आम को कहा है कि 2 रुपए प्रति आम की दर से बेचा, यानी एक आम 2 रुपए के हिसाब से बेचा गया है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 20 रुपए प्रति दर्जन, तो 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से आम का क्रय मूल्य, ठीक है, निकालना है। तो भाई 20 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा है, यानी एक दर्जन में बोले तो 12 आम का क्रय मूल्य कितना है, 12 आम का क्रय मूल्य कितना है, तो 20 रुपए। 12 आम का क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपए है बाबू। 12 आम का, एक दर्जन में मुझे पता है एक दर्जन में कितने होते हैं, आपको भी पता है एक दर्जन में 12 आम होते हैं। अब कितने आम खरीदे हैं, तो 3 खरीदे हैं, 3 दर्जन खरीदे हैं, यानी 12 तिया टोटल आम कितना खरीदा है, 36 आम खरीदा है। कितना खरीदा है, 36 आम का क्रय मूल्य, 36 आम का क्रय मूल्य। जब हमने इधर 3 का गुणा किया तो इधर भी 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि इधर तो 12 तिया 36, 3 दर्जन हो गया, तो एक दर्जन का 20, 3 दर्जन का कितना क्रय मूल्य हो गया, 60 रुपए। 3 दर्जन का कितना क्रय मूल्य हो गया, 60 रुपए। 3 दर्जन का क्रय मूल्य कितना हो गया, 60 रुपए हो गया। और कहा है कि एक आम का विक्रय मूल्य, एक आम का विक्रय मूल्य कितना है, एक आम का विक्रय मूल्य है बाबू 2 रुपए। कितना है, 2 रुपए है। एक आम का अगर विक्रय मूल्य 2 रुपए है, तो 36 आम जो 3 दर्जन है, 36 आम का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 36 गुणा 2, 36 दूना बाबू 72, 36 दूना 72, यानी 36 आम का विक्रय मूल्य कितना होगा, 72 रुपए हो जाएगा। पूछा लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा निकल के आया था कितना बाबू, 36। कॉस्ट प्राइस निकल के आया था हमारा कितना, 60 रुपए। हमने 36 आम कितने में खरीदे थे, 60 रुपए में बाबू खरीदे थे। और सेल प्राइस उसे बेच कितने में दिया है, तो उसे बेच कितने में दिया है, 72, यानी 72 रुपए में बेच दिया। तो भैया लाभ हमने एक सूत्र बताया था, आपको याद हो, प्रॉफिट बराबर सेल प्राइस, प्रॉफिट बराबर सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस बाबू 72, सेल प्राइस कितना है बाबू, 72 है, और माइनस कॉस्ट प्राइस यानी 60 घटा देंगे, तो हमको कितने रुपए का लाभ हुआ, 12 रुपए का हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 12 रुपए का हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया बाबू। कहा है, सवाल है, कहा कि एक दुकानदार ने 25 रुपए दर्जन की दर से 4 दर्जन आम खरीदता है, यानी 25 रुपए का एक दर्जन और 4 दर्जन इसे हिसाब से खरीदता है। इनमें से 8 आम सड़ जाते हैं, इसमें से 8 आम जो हैं सड़ जाते हैं, शेष आम 3 रुपए प्रति आम की दर से बेचा जाता है, यानी शेष आम को 3 रुपए प्रति आम की दर से बेचा जाता है, यानी 3 रुपए में एक आम बेचा जाता है। तो लाभ प्रतिशत, लाभ बताना है, सिर्फ ओनली लाभ बताना है। तो भाई पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेते, पहले 25 रुपए बराबर 12 आम। कहा है कि 25 रुपए प्रति दर्जन, यानी 25 रुपए में एक दर्जन है, एक दर्जन में कितने हो गए, तो 12 आम हो गए। कितने आम टोटल खरीदे हैं उसने, 4 दर्जन आम खरीदे हैं ना, तो 25 चक्कू, यानी यहाँ पे 100 रुपए के कितने हो गए आम, 100 रुपए के बाद चौक 48 आम। 48 आम हो गए, कितने हो गए, 48, और 48 आमों का क्रय मूल्य कितना आ गया, 100 आ गया। अब ना 48 आम जो 48 आम आपके पास थे, उसमें से 8 आम आपके कैसे हो गए, खराब हो गए, 8 आम खराब हो गए भाई, 8 आम खराब हो गए। तो आपके पास अब कितने आम बचे हैं, 40 आम बचे हैं। अब आप ऐसा तो है नहीं आम बेचने गए, 8 आम आपके खराब हो गए 48 में से, तो आपने 48 को भी बेच दिया। भाई 8 खराब हो गए, उसको तो साइड में निकालना पड़ेगा ना, और जो सही रह जाएंगे, जो 40 सही रह गए, उन्हीं को तो बेचोगे। नहीं तो आपने ऐसा है
48 ही बेच दिए, 48 तो नहीं बेचोगे ना, तो 40 आम सही रह गए। अब उसने कहा है कि एक आम का विक्रय मूल्य कितना है, एक आम का सेल प्राइस कितना है, एक आम का सेल प्राइस है बेटा 3 रुपये, एक आम का कितना है सेल प्राइस 3 रुपये है। तो भाई 40 आम का सेल प्राइस निकालना है, 40 आम का सेल प्राइस निकालना है, तो 40 गुणा 3, तो 40 तियाँ 120, यानी 40 आम का जो सेल प्राइस निकल के आया है हमारा, कितना निकल के आया है 120 रुपये निकल के आया है। अब कहा है कि हमें भैया क्या बताना है, लाभ। आपने खरीदा, ये निकल के आया क्या 100 रुपये, क्या था इसका कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपये था, बेच कितने में दिया 120 में, लाभ बताना है। तो भाई प्रॉफिट बराबर, मैंने फॉर्मूला लिखाया है, प्रॉफिट बराबर सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी प्रॉफिट जो निकल के आएगा सेल प्राइस 120 रुपये और माइनस कॉस्ट प्राइस 100, कितने रुपए में खरीदे थे 4 दर्जन आम, 100 रुपये में खरीदे थे, तो 100 जो प्रॉफिट निकल के आया, कितना आया प्रॉफिट, कितना आया भाई 20 रुपये। हमने कितने का लाभ लिया, तो 20 रुपये का लाभ लिया है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यदि 100 किलोग्राम आलू का क्रय मूल्य 750 रुपये है, यानी 100 किलोग्राम जो आलू है उसको 750 रुपये में खरीदा गया है और 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए, तो लाभ कितना होगा, तो लाभ कितना होगा। तो यहाँ पर 100 किलोग्राम आलूओं का क्रय मूल्य कितना है 750 है, 100 किलोग्राम आलूओं का क्रय मूल्य कितना है 750 है, और हमने क्या किया है, हमने 10 रुपए प्रति केजी की दर से क्या किया है, प्रति केजी की दर से हमने उसको क्या कर दिया है, सेल कर दिया है, प्रति केजी की दर से उसको सेल कर दिया है। अब सेल जब हमने किया है 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से, यानी 1 किलो हमने 10 रुपए के हिसाब से बेच दिए और 100 किलोग्राम सभी बेच दिए आलू। तो भाई सभी आलू बेच दिए ना मैंने, तो सेल प्राइस, तो मुझे सेल प्राइस कितनी होगी, 100 किलोग्राम आलू थे, 100 किलोग्राम आलू थे, अब 100 किलोग्राम आलू को 10 रुपए के हिसाब से बेच दिया है, तो जो सेल प्राइस आई तो हमने कितने में बेच दिया, 100 किलोग्राम आलू जो हमने 750 के खरीदे तो वो कितने में बेच दिए हैं 1000 में बेच दिए, ये कितने में बेच दिए 1000 में बेच दिए। अब कहा है कि लाभ क्या होगा, यानी प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट बराबर मैंने आपको बताया था कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस कितने में बेचे सभी आलू 1000 रुपए में बेच दिए, कितने में लाए थे तो 750 में लाए थे, तो कितने का लाभ हुआ, बता दो बाबू कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हो गया हमको 250 रुपए का हमें लाभ हो गया कि हमने जो 100 किलोग्राम आलू थे 750 रुपए में खरीदे थे, सभी को जब बेचा तो हमको कितना लाभ हुआ, हमको भैया 250 रुपए लाभ हो गया। ठीक है, पिछली क्लास और इस क्लास में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है सवालों में तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर मैसेज कीजिए, वहां पर आपको मैसेज पढ़कर आपका उसको सलूशन वहीं पर दे दिया जाएगा। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास में।